नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आता रहे। दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह आज फिर एक नई रहस्यमय वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ। और दोस्तों, आज की वो वीडियो है, बहुत ही रहस्यमय है वीडियो। और तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि उज्जैन नगरी पर एक सत्यजीत नामक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े ही प्रतापी थे, धर्मपरायण थे और ईश्वर के भक्त थे। दोस्तों, राजा के राज्य में राजा की प्रजा भी बहुत खुशी से व उत्सुकता से रहती थी, समृद्धि से सुख समृद्धि से रहती थी। और राजा भी अपने प्रजा का खूब ख्याल रखते थे और प्रजा भी अपने राजा की खूब प्रशंसा किया करती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, राजा सत्यजीत शिकार करने के लिए जाते हैं, क्योंकि पहले के समय में राजाओं को शिकार करने का बहुत ही शौक हुआ करता था। तो राजा शिकार करने के लिए एक जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो राजा जंगल में चले जा रहे हैं, परंतु राजा को कोई शिकार नहीं मिला और राजा सत्यजीत जंगल में चले जा रहे हैं। जंगल बहुत ही सुनसान था, भयानक था। कहीं भी कोई भी व्यक्ति, पानी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, उस जंगल में राजा काफ़ी आगे चले गए और राजा को कोई शिकार नहीं मिली। तो उन्होंने देखा कि एक राख का बहुत ही बड़ा ढेर बना हुआ है और उस राख के ढेर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ राख खा रहा है। उस व्यक्ति का हाल बेहाल था, कपड़े फटे हुए थे और शरीर से दुबला पतला हुआ था और राख खा रहा था। तो राजा ने उस व्यक्ति को देखा कि वो राख खा रहा है, राख के ढेर पर बैठा हुआ। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा मन में विचार करने लगे कि ये व्यक्ति इतनी खाने की वस्तुएं होने के बावजूद भी राख क्यों खा रहा है। तो राजा सत्यजीत उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं और उसे पूछने लगे कि हे भाई, तुम ये राख क्यों खा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप अपने स्थान से खड़ा हुआ और एक वृक्ष की तरफ चला। उस वृक्ष पर बहुत फल लगे हुए थे। तो दोस्तों, जैसे ही उस व्यक्ति ने उस वृक्ष के फल तोड़े और तोड़ करके अपने हाथ में लिए, तो वैसे ही वह फल है वो राख में परिवर्तित हो गए, यानी राख बन गए। अब तो राजा को और भी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा उस व्यक्ति से कहने लगे कि हे भाई, ये क्या हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो वह राख खाने वाला व्यक्ति राजा सत्यजीत से कहने लगा कि हे महाराज, इस प्रश्न का जवाब मुझसे 12 कोस दूर इसी वन में आप चले जाइए और एक व्यक्ति अंगारों के ढेर पर बैठा हुआ है और वह व्यक्ति जलते हुए अंगारे खाता है। तो वह व्यक्ति आपको जवाब देगा कि मैं राख क्यों खा रहा हूँ और मेरे फल की राख क्यों बनती है। तो महाराज, राजा सत्यजीत सोचने लगे कि चलें वहीं पे चल के पूछते हैं। तो राजा अपने घोड़े पर बैठ करके उस जंगल में आगे चल देते हैं। महाराज चले जा रहे हैं और जब 12 कोस की दूरी तय कर ली तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने देखा कि एक व्यक्ति अंगारों की ढेर पे बैठा हुआ है और अंगारे खा रहा है। तो राजा सत्यजीत उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसका शरीर बहुत ही मैला दुबला था और कमज़ोर था। तो राजा ने ऐसा देखकर राजा उसे कहने लगे कि भाई, तुम ये जलते हुए अंगारे क्यों खा रहे हो। तो वह व्यक्ति बोला, महाराज ध्यान से देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब तो नहीं दे सकता, परंतु एक बात देखिए, आपको तो अंगारे खाने वाला व्यक्ति इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से खड़ा होता है और उसने एक पेड़ के फल तोड़े और जैसे ही उस वृक्ष के फल तोड़े, फल को तोड़ते ही अपने हाथों में लिया तो वह फल अंगारों में परिवर्तित हो गया, यानी अंगारे बन गए। तो वह राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। राजा विचार करने लगे कि ये क्या हो रहा है, क्या कारण है। तो वह अंगारे खाने वाला व्यक्ति बोला कि हे महाराज,
इस प्रश्न का जवाब मेरे पास तो नहीं है, परंतु आप यहाँ से 12 कोस दूर जाइए इसी जंगल में, और वहाँ पर एक औरत रहती है और वह औरत आपको इस प्रश्न का जवाब देगी। तो महाराज सत्यजीत मन में विचार करने लगे कि आगे देखते हैं। तो महाराज घोड़े पर सवार हुए और आगे जंगल में चल दिए। तो दोस्तों राजा जंगल में चले जा रहे हैं। तो राजा सत्यजीत मन में विचार करते हैं, चले जा रहे हैं कि ईश्वर की कितनी विचित्र लीला है कि कोई व्यक्ति एक तो राख खा रहा है और दूसरा व्यक्ति है वो अंगारे खा रहा है, और अंगार है वो जो फल तोड़ता है वो अंगार में बदल जाता है, और जो राख वाला व्यक्ति फल तोड़ता है वह भी राख में बदल जाता है। इसका क्या कारण है? तो राजा सत्यजीत मन में विचार करते करते वहाँ से उस जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। जब काफ़ी आगे जंगल में चले गए तो उन्होंने देखा कि एक औरत जिसके हाथ में एक बाल्टी और रस्सी है, और वह औरत जिस भी कुएं में बाल्टी डालती है पानी निकालने के लिए, उस कुएं का जल सूख जाता है। तो राजा ने उस औरत के पास जाकर पूछा कि तुम इस रस्सी और बाल्टी को लेकर के क्यों डोल रही हो, क्यों जंगल में घूम रही हो? तो औरत कहने लगी कि देखिए महाराज राजा सत्यजीत। तो ऐसा कहा तो राजा बहुत ही आश्चर्य हुआ, आश्चर्य में पड़ गया कि ये औरत मेरा नाम तक भी जानती है। तो वह औरत कहने लगी कि हे राजन, ध्यान से सुनो, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, मैं प्यास सी मर रही हूँ, और मैं जिस भी कुएं में पानी निकालने के लिए बाल्टी डालती हूँ उस कुएं का जल सूख जाता है। मैं जिस भी वृक्ष के फल तोड़ती हूँ तो वह फल भी सूख जाता है। तो राजा सोच में पड़ गए। तो राजा कहने लगे कि मुझे कोई प्रत्यक्ष में बताओ, मैं देखना चाहता हूँ। तो जैसे ही उस औरत ने राजा के सामने फल तोड़े तो वह फल भी बिल्कुल सूख गए, यानी कि वह फल खाने योग्य नहीं रहा। राजा ने कहा कि तुम्हारी ये बात तो सही है, परंतु क्या आप पानी भी नहीं पी सकती? तो औरत ने कहा हाँ महाराज, देखिए आप तो राजा है, आप खुद देख लीजिए। तो वह औरत राजा के सामने कुएं में बाल्टी जब पानी के लिए डालती है तो उस कुएं का पानी बिल्कुल सूख जाता है। तो राजा बड़े ही विचित्र सोच में पड़ गए कि यह ईश्वर की क्या घटना है, ये क्या लीला है ईश्वर की। महाराज कहने लगे उस औरत से कि देखो बहन, मुझे तुमसे पहले 2 व्यक्ति मिले थे और उन दोनों व्यक्तियों ने मुझे आपके पास भेजा है कि यहाँ से 12 कोस दूर पर एक औरत रहती है और वह औरत आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब देगी। तो वह औरत बोली कि हाँ महाराज, आप सही स्थान पर आए हैं, परंतु बड़े ही अफसोस की बात है कि मैं आपके इस प्रश्नों का जवाब नहीं जानती और मेरे मरने का समय अब नज़दीक है। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, इसलिए मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकती। मैं भूख और प्यास से मर रही हूँ, इसलिए मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे सकती। तो आप ऐसा कीजिए, आपके शहर उज्जैन में कल प्रातः 10 बजे एक धोबी के घर एक बालक का जन्म होगा, इसलिए आप जल्दी से जाइए। वह लड़का जन्म लेने के सिर्फ 1 घंटे बाद वह लड़का मर जाएगा। तो महाराज वह बच्चा मरने से पहले आपके मन का जो भी प्रश्न है वो आपको दे देगा। तो महाराज सोचने लगे कि चलिए ठीक है, जब यह तीनों घटनाएं सही है तो हो सकता है चौथी घटना भी सही हो सकती है। तो महाराज सत्यजीत उस औरत की बात सुनकर के वापस अपनी राजधानी के लिए लौट जाते हैं। अब राजा अपनी नगरी उज्जैन में आ जाते हैं और राजा अपने 4 सैनिक है वो धोबी के घर भेज देते हैं कि देख कर आओ कि मुझे जिस औरत ने धोबी के बारे में बताया है उसकी औरत गर्भवती है क्या। तो दोस्तों राजा के सैनिक जब उसके घर जाते हैं, धोबी के घर, और जाकर के पूछते हैं तो धोबी पूरी बात बता देता है कि हाँ मेरी पत्नी को आज या कल में बच्चा हो सकता है। तो ये बात जब राजा के सैनिकों ने सुनी तो सैनिक राजा सत्यजीत के पास आते हैं और महाराज सत्यजीत से कहने लगे कि हाँ महाराज, उस धोबी के घर में कोई बालक या बालिका जन्म ले सकती है।
तो राजा ने मन में विचार किया कि मुझे उस धोबी के घर चलना चाहिए। तो महाराज सत्यजीत उस धोबी के घर चले जाते हैं। धोबी ने राजा को अपने घर में आते देखकर धोबी डर जाता है। धोबी सोचने लगा कि ये राजा है, न जाने मेरे घर पर क्यों आया है। तो धोबी ने महाराज राजा सत्यजीत का बहुत ही आदर सत्कार किया। परंतु राजा सत्यजीत कहने लगे कि अरे भाई धोबी, तुम घबराओ मत और आराम से अपना काम करो, और आपका जो बच्चा पैदा होने वाला है उनको जन्म लेते ही ठीक 5 मिनट बाद मेरे पास ले आना। मैं उनसे केवल 2 बात करूँगा। तो यह बात सुनकर के धोबी कहने लगा कि हे महाराज, कोई बालक जन्म लेने के तुरंत बाद कैसे बात कर सकता है। तो राजा कहने लगे कि वो तो देखा जाएगा, आप उस बच्चे को जन्म लेते ही मेरे पास ले आना। तो दोस्तों रात्रि के समय में धोबी की पत्नी थी धोबन, उसके दर्द शुरू होने लगा और ठीक 10 बजे उस धोबी की पत्नी को एक बालक जन्म लेता है। तो बच्चा पैदा होते ही धोबी के उस पुत्र को दाई ने नहलाया और स्नान करवाया और एक कपड़े में लपेट करके उस बच्चे को राजा के पास भिजवा दिया। जब बालक को राजा सत्यजीत ने अपनी गोद में लिया तो वह बालक राजा सत्यजीत से कहने लगा कि हे महाराज, आप मुझसे किसी बात का जवाब प्रश्न मांगने आए हैं, क्या आप मुझसे कोई जवाब लेना चाहते हैं। तो राजा बोला, हाँ बेटे, मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये बात है जो बालक कह रहा है राजा से। तो राजा सत्यजीत से कि महाराज, मैं आपके समस्त प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, परंतु मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि तुम तो जानते हो कि मेरी आयु केवल 1 घंटे की ही है और 1 घंटे में आपके सभी प्रश्नों का जवाब देना है। तो ये बात सुनकर राजा सत्यजीत बोले, बताओ बेटे क्या बात है। तो दोस्तों ये बात बालक जब राजा सत्यजीत से कह रहा है कि महाराज, आपके समस्त प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, केवल 1 घंटे का समय है और 1 घंटे में आपको सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा और 1 घंटे बाद मैं मर जाऊंगा। तो राजा सत्यजीत कहने लगे, तो बेटा बताओ मेरे प्रश्नों का जवाब। तो वह बालक बोला कि देखिए महाराज, ईश्वर के विधान को कोई नहीं बदल सकता, कर्म की गति को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे 1 घंटे में मरना पड़ेगा, परंतु आप अपने प्रश्नों का जवाब सुनिए। तो राजा बोले, बताइए। कि पूर्व जन्म की बात है, बता रहा हूँ। लड़का कह रहा है राजा से कि पूर्व जन्म की बात है, हम पांचों एक ही परिवार से थे, एक ही परिवार में रहते थे। तुम और जो तुम्हें जंगल में औरत मिली थी वह तुम्हारी पत्नी थी पूर्व जन्म में, और जो राख का ढेर पे बैठा था, जो राख खा रहा था, वह तुम्हारा बड़ा पुत्र था, और जो अंगारों में बैठा था, अंगार खा रहा था, वह तुम्हारा दूसरे नंबर वाला पुत्र था। और हे महाराज, मैं आपका सबसे छोटा पुत्र था, परंतु हे राजन, गरीबी ने हमें घेर रखा था। पिछले जन्म में हम सब बहुत ही गरीब थे और हमारे परिवार को एक समय की बात है कि भोजन किए हुए 10 दिन बीत गए। 10 दिन का समय निकल गया था। 10 दिन तक हमें किसी को भोजन नहीं मिला, केवल हम जल पी करके, पानी पी करके ही गुजारा करते थे। जब 10वां दिन पूरा हो गया तो उस दिन आप कहीं से भोजन की व्यवस्था की, और जब हमारी माता ने भोजन बनाया तो भोजन बनाने के बाद हम भोजन करने के लिए बड़े ही उत्साह थे, बड़े ही खुशी से हमें भोजन करने के लिए बैठे थे। तो हमारी माताओं ने हमें 5 भाग में बांट दिया था। हम पांचों को भोजन को परोस दिया और हम पांचों भोजन पर बैठ गए। तो उसी समय एक भिखारी आ जाता है और भिखारी जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे भोजन किए हुए 15 दिन का समय हो गया है। ये बात भिखारी कहता है, यदि कोई मुझे भोजन करवा दे तो ईश्वर उसका भला करेगा। ये बात वो बार बार चिल्ला रहा था। वह भिखारी चिल्लाते चिल्लाते हमारे पास आ जाता है। तो आप हम हमारे परिवार के मुख्य थे, ये बात राजा से वह बालक कह रहा है। तो आपने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र से कहा कि हे बेटे, तुम जवान हो और भूख को सहन कर सकते हो, झेल सकते हो,
तो तुम्हारे हिस्से का भोजन तुम इस भिखारी को दे दो। तो हे महाराज, तुम्हारे बड़े पुत्र ने जवाब क्या दिया पता है? महाराज, तो वह सत्यजीत ने कहा, हाँ बताओ बेटा, क्या जवाब दिया? उसने ये कहा था कि मैं क्या राख खाऊंगा। तो ये बात सुनकर आप चुप हो गए। तो हे महाराज, जो तुम्हारा बड़ा पुत्र है वो राख खा रहा है, क्योंकि उसको राख खाने को अन्न नहीं मिल रहा है। वह जिस भी वस्तु को हाथ लगा रहा है वह राख राख में परिवर्तित हो जाती है। और जो आग के अंगारों पर बैठा है, अंगारे खा रहा है, वो तुम्हारे दूसरे वाला पुत्र है। जब आपका बड़ा बेटा भिखारी को खाना देने से इनकार कर दिया तो आपने दूसरे बेटे को कहा कि बेटा, भिखारी को खाना आप दे दो। तो दूसरे वाले बेटे ने आपको क्या कहा कि मैं क्या आग खाऊंगा। तो महाराज, आपने जंगल में देखा कि एक व्यक्ति अंगारे खा रहा है, वह आपका दूसरा ही पुत्र है। और वह जिस भी वस्तु को छूता है, जिस भी फल फ्रूट को जो भी छूता है, वह उसी वक्त अंगार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो राजा सत्यजीत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तो राजा ने उस बालक से कहा, आगे क्या हुआ? तो वह बालक कहता है कि हे महाराज, जब आपके दोनों बेटों ने भिखारी को भोजन देने से इनकार कर दिया तो आपने अपनी पत्नी से कहा कि अपने हिस्से का भोजन भिखारी को दे दो। तो हे महाराज, तुम्हारी पत्नी ने आपसे क्या कहा था कि मैं क्या भूखी प्यासी मरूंगी क्या? तो देखिए महाराज, वह जिस भी जंगल में भटक रही है वहाँ पर ना तो उसको पीने का जल मिल रहा है और ना ही खाने को भोजन मिल रहा है। वह जिस भी कुएं में पानी के लिए बाल्टी डालती है उस कुएं का पानी सूख जाता है। और जिस भी फल को छूती है, हाथ लगाते ही वह फल भी सूख जाता है। और ना तो वह मर रही है और ना ही जिंदी रह रही है। तो राजा बोले, बेटे, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और वह बालक कह रहा है, पिताजी, मैं आपका तीसरे नंबर वाला पुत्र था। और जब आपने मुझसे भिखारी को भोजन देने को कहा तो मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं क्या मरूंगा या बचूंगा? तो हे महाराज, देख लीजिए महाराज, मैं ना तो मर रहा हूँ और ना ही जीवित रह रहा हूँ। मैं इसी तरीके से जन्म लेता हूँ और जन्म के कुछ घंटों बाद मर जाता हूँ। मुझे न जाने कितने जन्म इस तरह से व्यतीत हो गए हैं, लेकिन उस पाप से मैं आज तक मुक्त नहीं हुआ हूँ। मरता हूँ और जन्म लेता हूँ। मेरे इस तरीके से बहुत से जन्म बीत गए हैं, बहुत से जन्म हो चुके हैं। और हम चारों में से उस भिखारी को भोजन किसी ने नहीं दिया। तो आपने उस भिखारी को अपने हिस्से का भोजन दे दिया था और भिखारी ने वहीं पर बैठ कर के भोजन किया। और भोजन करने के बाद भिखारी आपको आशीर्वाद देता हुआ चला गया कि आपने राजाओं का सा काम किया है, आपने एक भूखी आत्मा को भूख मिटाई है। तो हे महाराज, आप उसी के प्रताप से आज राजा है। आपके आदेश में, आपकी आवाज़ में इतना दम है कि आप जो भी कुछ चाहते हो वो कर सकते हो। क्योंकि जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं वो हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, समय लग सकता है, क्योंकि ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये निकलता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।